अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, बेसिक मैथमेटिक्स या बुनियादी रियाजी के लेक्चर नंबर 9 में आज हम कसरों के बारे में पढ़ने वाले। मैं मोहम्मद फ़खरुद्दीन, स्टैंडर्ड उर्दू हाई स्कूल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अज़ीज़ तलबा तालिबात, लेक्चर नंबर 8 में कुछ सवाल दिए गए थे, ये उसके जवाब आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है इसमें हमने जो है 1 से लेके 8 तक जिन जिन पार्ट में मालूमात हासिल की है, जैसे लेक्चर नंबर 1 में आदात का इल्म, लेक्चर नंबर 2 में आदात पर 4 बुनियादी अमाल, लेक्चर नंबर 3 में हिंसी आदात को ज़रब देने का तरीक़ा, 2 हिंसी आदात को ज़रब देने का तरीक़ा, लेक्चर नंबर 4 में 3 हिंसी आदात को ज़रब देने का आसान तरीक़ा, लेक्चर नंबर 5 में तकसीम पज़ीर की कसौटियाँ 2, 3, 4, 5, 6 और 7, लेक्चर नंबर 6 में तकसीम पज़ीर की कसौटियाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15, और लेक्चर नंबर 7 में मुश्तरक आदे आज़म और लेक्चर नंबर 8 में मुश्तरक जुज़ाफ़ अक़ल के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए हम लेक्चर नंबर 9 में कसरे किसे कहते हैं और कसरों की किस्मों के बारे में आज हम मालूमात हासिल करते हैं। दी गई इंसी शक्ल इसकी है, दायरे की है। हम इस दायरे को कितने हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं? 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। और इस शक्ल में कितने हिस्सों को कलर किया गया है? एक हिस्से क्या किए? कलर किए। तो उसे किस तरह लिखेंगे? 1/4। 1/4 को पाव भी कहा जाता है। हमने जो है दायरे के 4 मसावी हिस्सों में दायरे को तकसीम किया और एक हिस्से क्या किए? निशान ज़दा किए। तो इसीलिए इसे क्या लिखेंगे? 1/4। इसी तरह दायरे को हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और कितने हिस्सों को सायेदार किए हमने या कलर किए? 2। तो उसे किस तरह लिखेंगे? 2/4। 2/4 यानी कितना हो जाएगा? वो आधा। उसी तरीके से तीसरी शक्ल में हमने दायरे को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और कितने हिस्सों को निशान ज़दा किया? 3 हिस्सों को। तो उसे किस तरह लिखेंगे? 3/4। 3/4 यानी पाउन, और ये 1/2 यानी आधा। उसी तरीके से चौथी शक्ल में दायरे को हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया और चारों क्या किया? निशान ज़दा किया। तो 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया दायरे को, तो बटे में 4 लिखें और ऊपर 4 हिस्सों क्या किए? निशान ज़दा किए। तो उसे क्या लिखेंगे? 4। 4/4 यानी 1। उसी तरीके से इस दायरे को हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया? 2 हिस्सों में क्या किया? तकसीम किया। तो उसे क्या लिखेंगे? नसबनुमा में 2। और कितने हिस्सों को निशान ज़दा किया? 1। तो क्या लिखेंगे? 1/2। कसर किसे कहते हैं? किसी अदद के किए गए हिस्सों में, किसी अदद के किए गए हिस्सों में लिए गए हिस्सों का ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना क्या कहलाता है? कसर कहलाता है। कसर मसावी है लिए गए हिस्से बटे किए गए हिस्से। लिए गए हिस्सों को शुमाकुइंदा कहते हैं और किए गए हिस्सों को नसबनुमा कहते हैं। तो कसर मसावी है शुमाकुइंदा बटे नसब नुमा।
1/2 एक चीज़ के 2 मसावी हिस्से। 1/3 उसके मायने क्या है? एक चीज़ के 3 मसावी हिस्से। 2/5 एक चीज़ के 5 मसावी हिस्से किए, जिसमें 2 हिस्से क्या किए? लिए गए हैं। कसरों की किस्में। पहला 4/12, इसमें आपने गौर किया कि यहाँ पर जो है नसब नुमा शुमार कुंदे से क्या है? बड़ा है। उसी तरीके से 15/35 नसब नुमा शुमार कुंदे से क्या है? बड़ा है। 13/39 नसब नुमा में जो 39 है वो क्या है? 13 से क्या है? बड़ा है। तो जिस कसर में नसब नुमा शुमार कुंदे से क्या हो? बड़ा हो, तो उसे क्या कहते हैं? वाजिब कसर कहते हैं, या उसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरी किस्म 4/3 जिसमें शुमार कुंदा नसब नुमा से बड़ा है। 15/8 जिसमें शुमार कुंदा नसब नुमा से बड़ा है। 19/5 जिसमें शुमार कुंदा नसब नुमा से क्या है? बड़ा है। जिस कसर का शुमार कुनिंदा नसब नुमा से क्या हो? बड़ा हो, तो ऐसी कसर को कहते हैं गैर वाजिब कसर, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरी किस्म 3/4 क्या है? वाजिब कसर। और एक क्या है? सही अदद। जिस वाजिब कसर में सही अदद शामिल हो, ऐसी कसर को क्या कहते हैं? मुरक्कब कसर कहते हैं, या मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चौथी किस्म 4/8, 13/8, 25/8 और 27/8, जिसमें हर कसर में नसब नुमा कैसे है? एक जैसे हैं। तो ऐसी कसर जिसके नसब नुमा एक जैसे हों उसे कहते हैं हम नसब कसर, या लाइक फ्रैक्शंस। पांचवी किस्म 3/4, 1/9, 4/6 और 7/12, इसमें नसब नुमा कैसे है? अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। तो ऐसी कसर को कहते हैं गैर हम नसब कसर। जिन कसरों के नसब नुमा एक जैसे ना हो उन्हें कहते हैं गैर हम नसब कसरें, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट मसावी कसरें। ऐसी कसरें जिनके शुमार कुंदा और नसब नुमा को यकसा अदद से ज़रब दे रहे हैं या तकसीम कर रहे हैं। तब्दील किए गए कसर को क्या कहते हैं? मसावी कसर कहते हैं। मिसाल के तौर पे 4/3, 4/3 को शुमार कुंदे से भी और नसब नुमा में भी एक जैसे अदद से क्या कर रहे हैं? ज़रब दे रहे हैं। तो हासिल ज़रब क्या होगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो ये 4/3 और 8/6 दोनों कैसे हैं? मसावी कसरे हैं। उसी तरीके से 3/9, 3/9 को 3 से तकसीम कर रहे हैं शुमार कुंदे में भी और नसब नुमा में एक ही अदद से तकसीम कर रहे हैं। 3 एका 3, 3 दिया 9, तो इसीलिए 3/9 और 1/3 दोनों कैसे रहेंगे? मसावी कसरे रहेंगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि शुमार कुंदा और नसब नुमा को यकसा अदद से ज़रब किए
और 110 से तकसीम किए। तकसीम करने पर जो तब्दील किया हुआ जो कसर आती है वो कैसी होती है? मसावी कसर कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट, गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील करना। सात बटे चार गैर वाजिब कसर को क्या कर रहे हैं हम? मुरक्कब कसर में क्या कर रहे हैं? तब्दील कर रहे हैं। तो जब गैर वाजिब कसर 7/4 को मुरक्कब कसर में जब तब्दील किया जाता है तब हम शुमार कुंदे को नसब नुमा से क्या करते हैं? तकसीम करते हैं। चार का 4, 7 में से 4 निकालने पर कितना बचा? 3। बाकी में कितना आया है? 3 आया है। खारिज किस्मत में 1 और ये मकसूमल है। तो गैर वाजिब कसर को तकसीम करने के बाद मुरक्कब कसर में किस तरह लिखते हैं उसका आप ज़ाब्ता याद रखिए। खारिज किस्मत ज़रब बाकी बटे मकसूम अलैह। तो खारिज किस्मत कितना आया? 1। बाकी कितना आया है? 3। और मकसूम कितना है? 4। तो जवाब कितना आया? 1 सही अदद ज़रब 3/4। तो इस तरह हमने गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में क्या किए? तब्दील किए। उसके बाद नेक्स्ट, मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील करना। 2 सही अदद ज़रब 1/6। ये क्या है? मुरक्कब कसर है, हम उसे गैर वाजिब कसर में तब्दील करना है। तो किस तरह तब्दील करते हैं? मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में हम तब्दील कर रहे हैं। तो ये मुरक्कब कसर में जो सही अदद है और नसब नुमा को क्या करते हैं? ज़रब देते हैं। 6 को क्या करना है? हमें 2 से क्या करना है? ज़रब देना है। ये इसका ज़ाब्ता है। सही अदद ज़रब नसब नुमा। सही अदद कितना है? सही अदद 2 है। नसब नुमा 6 जमा शुमार कुंदा कितना है? 1 बटे नसब नुमा जैसी के वैसी। 2 छके 12 जमा 1/6। 12 में 1 मिला कितना हो गया? 13। 13/6। तो हमने गैर वाजिब कसर में क्या किए? तब्दील किए। किसको? कौन सी हालत में था? पहले सवाल मुरक्कब कसर की हालत में था। तो मुरक्कब कसर की हालत 2 सही अदद ज़रब 1/6। तो जवाब कितना आया उसका? 13/6। तो आप ज़ाब्ता नोट कर लें। जब भी मुरक्कब कसर को गैर वाजिब कसर में तब्दील करना है तो ये इसका ज़ाब्ता है। सही अदद ज़रब नसब नुमा जमा शुमार कुंदा बटे नसब नुमा जैसी के वैसी। लेक्चर नंबर 9 के होमवर्क, मंदरजा झैल दी गई कसरों को वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर में दर्जाबंदी करना है। उसी तरीके से दूसरा सवाल, मंदरजा झैल दी गई कसरों को हम नसब कसर और गैर हम नसब कसर में क्या करना है? दर्जाबंदी करना है। तो ये है लेक्चर नंबर 9 के सवालात। इंशाअल्लाह हम बुनियादी रियाजी के लेक्चर नंबर 10 में कसरों की जमा, तफरीक और ज़रब के बारे में इंशाअल्लाह आपको पढ़ाया
जाएगा। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।